अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आप को CMS पोर्टल को ओपन करने का तरीका और इसका इस्तेमाल वो समझाते हैं कि क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको CMS पोर्टल के बारे में मालूमात नहीं है। तो देखते हैं, जब आप अपनी ओपन यूनिवर्सिटी की मेन वेबसाइट ओपन करते हैं तो उसमें ये मुख्तलिफ ऑप्शंस आते हैं। ये ओपन यूनिवर्सिटी की मेन वेबसाइट है। तो इसमें CMS पोर्टल में लॉगिन होने के लिए आपने यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है ऑनलाइन एडमिशन एंड इनरोलमेंट, इसको आपने क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद आगे आपको एक स्क्रीन शो होगी जिसमें मुख्तलिफ ऑप्शंस होंगे। तो उसमें आपने जाके क्या करना है वो हम आपको समझाते हैं कि किस तरह आपने अपने CMS पोर्टल को लॉगिन करना है। ये स्क्रीन हमारे पास आई है ऑनलाइन एडमिशन एंड इनरोलमेंट। तो जो पहला ऑप्शन है OAS फॉर फ्रेश एप्लीकेंट्स, तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो स्प्रिंग 2022 में पहली दफ़ा किसी भी प्रोग्राम में इनरोलमेंट करना चाहते हैं। मतलब किसी ने FA में एडमिशन करवाना है, किसी ने BA में करवाना है, तो ये मतलब उन स्टूडेंट्स के लिए है जो पहली दफ़ा पहले सेमेस्टर में एडमिशन करवाना चाह रहे हैं। लेकिन जो कंटिन्यू स्टूडेंट है वो जो दूसरा ऑप्शन है CMS फॉर कंटिन्यू स्टूडेंट, तो इसको आप क्लिक करें। इसको क्लिक करने के बाद आपसे यूज़र ID और पासवर्ड वो मांगेंगे। यूज़र ID और पासवर्ड हर स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी वाले मुहैया करते हैं, तो वो हर स्टूडेंट के पास होता है। तो उसके थ्रू आपने जाके अपना CMS पोर्टल जो है उसको ओपन करना है और उसमें मौजूद मुख्तलिफ जो ऑप्शंस हैं उनका इस्तेमाल जो है वो हम आपको इस वीडियो में जो दिखाते हैं। ये देखें, हमारे पास CMS पोर्टल की जो ID है वो ओपन हो चुकी है। अब हम यहाँ पे अपना यूज़र ID पुट करते हैं और पासवर्ड जो है वो भी पुट करते हैं, फिर साइन इन करते हैं। साइन इन करने के बाद एक और स्क्रीन जो है आपके सामने आएगी जिसमें मुख्तलिफ ऑप्शंस होते हैं। ये CMS पोर्टल का होम पेज है, ठीक है ना। यहाँ पे देखें आपको 6-7 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। पहला ऑप्शन है एकेडमिक रिकॉर्ड्स। इसमें एकेडमिक रिकॉर्ड्स में आपके वो कोर्स कोड होंगे जिसका एडमिशन आपने इसी सेमेस्टर में करवाया होगा। देखिए, हम इसको ओपन करते हैं। एकेडमिक रिकॉर्ड्स में टोटल 3 चीज़ें हैं। पहला ऑप्शन है माई ट्यूटर्स। माई ट्यूटर से मुराद कि जिस सेमेस्टर का आपने एडमिशन करवाया हुआ है इस सेमेस्टर में, मतलब कि अभी आपका ऑटम 2021 चल रहा है, तो माई ट्यूटर्स में आपके वो ट्यूटर शो होंगे जो आपके हर कोड के होते हैं। अब हम माई ट्यूटर को ओपन करते हैं। देखें इस स्टूडेंट के कितने ट्यूटर जो हैं वो अपडेट हो चुके हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके कोड तो ज़्यादा होते हैं लेकिन अभी इनके CMS पोर्टल पे 1, 2 या 3 ट्यूटर जो हैं वो शो हो रहे होते हैं, बाकी नहीं हो रहे होते। तो स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं कि हमारे तो 2 ट्यूटर शो हो रहे हैं। तो इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। यूनिवर्सिटी वाले आपकी ट्यूटर अलाटमेंट जो है ना वो कर रहे हैं। जैसे ही वो कंप्लीट होगी आपके सारे ट्यूटर जो हैं वो शो हो जाएंगे। देखें, इस स्टूडेंट के टोटल 2 कोड जो हैं उनके ट्यूटर शो हो रहे हैं, ठीक है ना। तो देखें, कोड नंबर है, ट्यूटर का नाम है, उनका कॉन्टैक्ट नंबर है, उसके बाद उनका डिस्ट्रिक्ट है, फिर उसका मुकम्मल जो एड्रेस है वो मौजूद है। ठीक हो गया। अब हम बैक आते हैं। तो जो दूसरा ऑप्शन है कोर्स हिस्ट्री, ये अभी मैं आपको बता चुका हूँ कि इसमें आपके इसी सेमेस्टर के जो कोड हैं जिनका आपने दाखिला करवाया हुआ है वो शो होंगे। इसको हम ओपन करते हैं। देखें, आपके सारे जो कोड हैं जिसका आपने एडमिशन करवाया हुआ है तो वो आपके यहाँ पे शो हो रहे हैं। देखें, यहाँ पे स्टेटस जो है ना इन प्रोग्रेस दिखा रहा है, क्योंकि आपके ये कोर्स जो है अभी प्रोग्रेस में है। आपकी वर्कशॉप्स होंगी, आपकी असाइनमेंट होंगी, फिर जाके आपके पेपर होंगे, तब ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक हो गया। अब हम बैक आते हैं। जो इसमें तीसरा ऑप्शन है व्यू अनऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट, ये उन स्टूडेंट के लिए है जिनकी डिग्री मुकम्मल हो चुकी है और यहाँ पे उनका जो फाइनल रिज़ल्ट कार्ड होता है वो अपलोड होता है। जो अभी मतलब स्टूडेंट पढ़ रहे हैं जिनका दूसरा, तीसरा या चौथा सेमेस्टर है, तो वो इसको ना छेड़ें क्योंकि उनके काम की ये चीज़ नहीं है। अब हम बैक आते हैं। देखिए, एकेडमिक रिकॉर्ड में ये चीज़ें होती हैं। अब जो प्रोफाइल है इसमें हर स्टूडेंट की अपनी डिटेल्स होती हैं। प्रोफाइल को ओपन करें तो यहाँ पे 3 ऑप्शन शो होते हैं आपको, पर्सनल डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल एंड एड्रेस डिटेल। ये उसी स्टूडेंट की सारी चीज़ें होती हैं। मतलब स्टूडेंट्स का अपना जो पर्सनल डेटा होता है वो यहाँ प्रोफाइल में शो होता है। अब कैंपस पर्सनल इन्फो, कैंपस पर्सनल इन्फो से मुराद ये है कि आपका जो रीजनल ऑफिस है उनकी डिटेल जो है वो इस लिंक में मौजूद होती हैं।
اب آگے دیکھیں کورس رجسٹریشن. کورس رجسٹریشن انتہائی اہم ہے کیونکہ یہ آپ کے اس وقت کام آئے گا جب آپ اگلے سمسٹر کا داخلہ بھیجیں گے. فرض کریں ابھی آپ کا پہلا سمسٹر چل رہا ہے اور آپ ان کی اسائنمنٹ بنا رہے ہیں، ان کے پیپر دینے ہیں. جب دوسرے سمسٹر کے ایڈمیشن سٹارٹ ہوں گے تو آپ نے یہیں آ کے کورس رجسٹریشن میں ہی جا کے آپ نے اپنی انرولمنٹ کرنی ہے دوسرے سمسٹر کی. اس کو اوپن کرتے ہیں، آپ کو دکھاتے ہیں. اب اس کو اوپن کرنے کے بعد آگے دیکھیں یہاں پہ آتا ہے اسٹوڈنٹس انرولمنٹ. یہ اس کو ہم نے اوپن کیا تو یہ جو سکرین ہے ہمارے سامنے آئی ہے. اب اس میں آپ نے کس طرح آپ نے اگلے سمسٹر کی انرولمنٹ ہے جو کرنی ہے وہ کس طرح کرنی ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں. یہ جو پہلا آپشن ہے اکیڈمک لیول، اس پہ آپ نے اپنا سمسٹر سلیکٹ کرنا ہے. فرض کریں آپ کا ابھی پہلا سمسٹر ہے اور آپ نے دوسرے سمسٹر کا داخلہ بھجوانا ہے تو یہاں پہ آپ نے 02 پٹ کرنا ہے، اکیڈمک لیول 02. جب ہم 02 پٹ کرتے ہیں تو سمسٹر 2 کا آپشن آ جاتا ہے. یہ دیکھیں سمسٹر 2 کو ہم کلک کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اس کو سلیکٹ کرنے کے بعد اب آگے ان کو سکرول کریں. دیکھیں یہاں پہ ابھی تک داخلے سٹارٹ نہیں ہوئے. انرول سٹارٹ ڈیٹ ٹائم یہ ابھی سٹارٹ نہیں ہوئے نا، تو مارچ میں ایڈمیشن ہوں گے تو یہاں پہ ڈیٹس وغیرہ شو ہو جائیں گی. آگے دیکھیں اس کو ایڈ نیو ریکویسٹ، سمسٹر سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے ایڈ نیو ریکویسٹ کرنی ہے. اب ہم یہاں پہ مطلب کلک کرتے ہیں کیونکہ ابھی انرولمنٹ سٹارٹ نہیں ہوئی تو یہ ایرر دے رہا ہے. دیکھیں انرولمنٹ پیریڈ ہیز ناٹ سٹارٹڈ یٹ. تو جب انرولمنٹ سٹارٹ ہوگی تو یہاں پہ مطلب آپ نے آگے پھر اپنے کوڈ وغیرہ مطلب چوز کرنے ہوں گے. ٹھیک ہو گیا. اب ہم بیک آتے ہیں. دیکھیں یہاں پہ بکس ٹریکنگ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ آپ کی بک جو ہیں وہ کہاں تک پہنچی ہیں. ٹھیک ہے نا. سیلف سروسز ایکٹیویٹیز یہاں میں اس میں آپ یونیورسٹی کو کسی بھی قسم کی جو اپلیکیشن ہے وہ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو یہ مختلف آپشن موجود ہوتے ہیں آپ کے سی ایم ایس پورٹل پہ. اب ہم دیکھتے ہیں کہ آگے میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ آپ نے اپنا سی ایم ایس پورٹل پہ جو رزلٹ ہے وہ کس طرح آپ نے چیک کرنا ہوتا ہے. یہ دیکھیں یہ 3 ڈاٹس کا بٹن ہے، یہاں پہ آپ نے ہوم پہ جانا ہے. ہوم پہ جانے کے بعد یہ جو آپ کا ایگزام اینڈ گریڈز ہے اسی میں ہی آپ کا رزلٹ شو ہوگا، اسی میں ہی آپ کی رول نمبر سلپس جو ہیں وہ اپلوڈ ہوں گی، اسی میں ہی آپ کی ڈیٹ شیٹ اپلوڈ ہوگی. ٹھیک ہے. اس کو ہم کلک کرتے ہیں تو اس میں دیکھیں مختلف آپشن آ رہے ہیں. مائی گریڈز اینڈ مائی ایگزام شیڈول. مائی ایگزام شیڈول سے مراد کہ آپ کے اگلے سمسٹر کے جو پیپر ہیں وہ کب ہوں گے. اب مائی گریڈز کو جب ہم اوپن کرتے ہیں تو آپ کے اسی سمسٹر کا جو رزلٹ ہے وہ شو ہوتا ہے. دیکھیں اب اس میں دیکھیں یہاں پہ سپرنگ 2021 کا جو رزلٹ ہے، کیونکہ یہ ماسٹر لیول کا میں نے اوپن کیا ہوا ہے تو ماسٹر کا ابھی رزلٹ نہیں آیا تو یہاں پہ دیکھیں ابھی تک رزلٹ شو نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے نا. تو یہ RL لکھا ہوا ہے. RL کا مطلب ہوتا ہے رزلٹ لیٹ، کیونکہ ابھی تک ان کا رزلٹ نہیں آیا. جب رزلٹ آ جائے گا تو یہاں پہ آپ کے نمبر شو ہو رہے ہوں گے، گریڈز بھی شو ہو رہے ہوں گے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ سارا کام ہوتا ہے آپ کے اس میں سی ایم ایس پورٹل میں. تو امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی.